तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका व्लॉग में। नहीं, स्वागत है एक ट्रेडिंग की वीडियो में। अब आपने वो तो देख ही लिया होगा, इसका थंबनेल और जो मैंने लिखा है कि ट्रेडिंग का सच। अब मैंने ये वीडियो देखो बहुत पहले सोचा था बनाने के लिए, बट डिले हो जा रहा था। और मैंने ये बहुत मतलब आप लगा लो कि ये वीडियो में बहुत टाइम से सोच रहा था। मैंने शूट भी करने का ट्राई करा था पहले, मतलब ये होगा 3 4 5 महीने पहले की बात। फिर मैंने सोचा कि बेकार हो रही है भाई, रहने दो नहीं बना पा रहा मैं, तो फिर मैंने छोड़ दी थी। फिर मैंने सोचा यार नहीं बताना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग मेरी ये ट्रेडिंग ब्लॉग्स देख के ना पूछ रहे थे कि भैया ट्रेडिंग कैसे करते हो, हमें सिखा दो हमें सिखा दो। तो मैंने सोचा यार क्यों ना इसके ऊपर है ना वीडियो बना देता हूँ। पर मैं इसलिए अभी ये वीडियो ये नहीं बना रहा कि कैसे तुम ट्रेडिंग मतलब क्या करो, ट्रेडिंग कैसे करो। मैं सिर्फ थोड़ा एक ऊपर ऊपर से ना कुछ सच बताना चाहता हूँ जो ट्रेडिंग के बारे में है, जो लोगों को ना पता होना चाहिए स्टार्ट करने से पहले कि तुमको क्या करना चाहिए अगर तुम्हें ट्रेडिंग करनी है तो, और क्या मैंने गलती करी और क्या तुम्हें नहीं करनी चाहिए। मेरे को भाई 3 साल हो गए ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, और तो यही सारी बात करेंगे अपन इस वीडियो में। तो इसको स्टार्ट करते हैं, चलो। स्टॉक मार्केट क्या है ये तो सबको पता है। देखो भाई, मुद्दे पे आते हैं अब सीधा सीधा। मैं सिर्फ ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो स्टार्ट कर रहा है, जो बीच में है और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, पहली बात तो जो लोगों ने इसका एक एक मतलब क्या कह बोलेंगे उसको, एक बहुत गंदा जो इसका इमेज बना रखी है ना स्टॉक मार्केट की, बहुत ज्यादा। मतलब यार स्टॉक मार्केट है तो जुआ है, गैम्बलिंग है। अब ये पता नहीं उन्होंने किन लोगों से सुना है। मतलब मैं तो ये बोलूंगा कि तुम अच्छे इस लेवल पे है ना ट्रेडिंग में, उनसे अगर मिलोगे तो उनकी वर्डिंग्स बहुत अलग होंगी। अब देखो मैं बताता हूँ कि ये जो बंदे होते हैं ना जो बोलते हैं जुआ, वो कौन होते हैं भाई। वो ये जैसे जिनको पता चला ऐसे स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत, उन्हें ऐसी न्यूज़ में देखा, हाँ भाई थोड़ा गूगल कर लिया, ऐसे ऐसे होता है भाई, शेयर खरीदना बेचना है भाई, प्रॉफिट हो जाता है। हम 10 पे खरीदेंगे 30 पे बेच देंगे, 20 पे प्रॉफिट, तो चलो भाई कर लिया। तो पहले वो एक एक स्टॉक खरीदते हैं, धीरे धीरे फिर 10,000 1 लाख लगाते हैं, फिर 10 लाख लगाते हैं। अब वो पैसे तो लगा रहे हैं, बट उनको ये नहीं पता कि तुम जो पैसे लगा रहे हो भाई उसको मैनेज भी करना होता है। सिर्फ कमाना ही कमाना नहीं है, इसमें लॉस होगा तब क्या करूँ। अब उनका लॉस हो जाता है बिना नॉलेज के। फिर वो सोचते हैं भाई, अब उनको कोई अगला बंदा मिलता है जैसे कि भाई स्टॉक मार्केट करते हो, वो बोलेगा भाई हाँ करता तो हूँ यार, पर नुकसान हो गया इसमें, तो बेकार चीज़ है। बोलेगा हाँ, वो अगर वो भी उसने भी इसके बारे में नेगेटिव सुना हुआ तो वो भी बोलेगा हाँ भाई मैंने भी सुना था, बेकार चीज़ है, जो मन नहीं करना चाहिए। मतलब तो ऐसे जिनको नॉलेज नहीं है ना इसके बारे में, मतलब जो सिर्फ आते हैं सीधा पैसा लगा देते हैं और सोचते हैं कि भाई रिटर्न्स बनाएंगे प्रॉफिट बनाएंगे, उन लोगों ने इसका मेन सारा सीन खराब करा हुआ है। और तुम अगर अच्छे बंदों के पास जाओगे जो टेक्निकल सीखते हैं, जो लर्निंग करते हैं प्रॉपर लर्निंग से स्टेप बाय स्टेप। अब भाई देखो, एक बात लगा लो आप, कोई भी चीज करने के लिए भाई, लॉ ले लो, MBBS ले लो, कोई भी डिग्री के लिए पैसा लगता है और टाइम लगता है। इन सब के लिए लोग टाइम दे, एक तो पता है क्या है कि इन सब के लिए तो लोग टाइम देते हैं बहुत आराम से, क्योंकि एक पहले से है ना उस मुकाम में, बहुत सारे पता है लोगों को MBBS से डॉक्टर। अब तुम बीमार हो जाओगे तो हॉस्पिटल में जाओगे, वहाँ डॉक्टर्स हैं कैसे बने, कैसे सबको पता है। और लॉ के लिए लॉयर हैं, वहाँ कुछ सीन हो जाता है लॉयर के पास जाते हैं तो लॉयर बनना है, ऐसा होता है। अब ट्रेडर के पास ट्रेडर का कुछ है नहीं भाई, क्योंकि तुम ट्रेडर बन रहे हो अपने लिए, बन रहे हो, पैसा कमा रहे हो, मतलब एंजॉय कर रहे हो फुल, ठीक है। पर तुम्हारे बारे में किसी को पता नहीं है। अब डॉक्टर बन गया तो तुम्हें पता चल गया डॉक्टर कैसे बनते हैं, डॉक्टर्स हैं, और तुम हॉस्पिटल जाओगे डॉक्टर है, चलो ठीक है। IPS बन गए, IAS बन गए, पुलिस बन गए, ये सब मतलब दिखता है बंदा। ट्रेडर जो है ना भाई, वो दिखता नहीं है, वो 4 दीवार के अंदर होता है, ट्रेडिंग करता है, पैसे कमाता है, खर्चे चलाता है, और बहुत अच्छे अच्छे भी ट्रेडर्स पैसे कमाते हैं और अपने शौक पूरे करते हैं, क्योंकि वो दिखते नहीं है। तो एक मेन रीज़न ये भी है कि ट्रेडिंग कोई मतलब ऐसा करियर इसलिए भी लेना चाहता, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि इससे भी कुछ मतलब अब यार देखो, पैसा MBBS बनोगे, डॉक्टर बनोगे, फ्री में तो काम करोगे नहीं। अब भाई फ्री में कर रहे हो तो कोई नहीं करता भाई फ्री में, पहली बात तो।
हर चीज़ में, मतलब हर चीज़ में लोग पैसे के लिए करते हैं, या एक मैं लगा लो कि एक पोस्ट के लिए भी करते हैं, ठीक है, पर पैसा पहले आता है, फिर जो भी उससे रिस्पेक्ट मिलती है वो ही। कोई लेवल पे दिखता नहीं है, और सारे लोग दिखते हैं, जो लोग वो बनना चाहते हैं, उस स्टेज पे जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ रिस्पेक्ट है। अब ट्रेडर बनोगे भाई, तुम अपने लिए बनोगे, इसका कोई प्लेटफॉर्म नहीं है ना कुछ है, ना तुम ट्रेडिंग सिखा सको। एक ट्रेडिंग में यही है भाई, तुम सिर्फ पैसा कमा सकते हो अच्छा ट्रेडिंग करके, और अपने ऊपर खर्च अपनी फैमिली के लिए अच्छा कर सकते हो, उनके लिए चीज़ें अच्छा कर सकते हो। अब पता लगने लगा है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया कि हाँ भाई, ट्रेडर्स भी हैं बहुत अच्छे जो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, और जिन्होंने मतलब बहुत सारी चीज़ें मतलब अपना, अब भाई देखो सीधे शब्द में बोलूँ, बहुत सारी चीज़ें बहुत पैसा कमा रहे हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और ऐश कर रहे हैं। भाई देखो सिंपल शब्दों में ऐश कर रहे हैं वो लोग। तब जाके लोगों को पता चला कि हाँ भाई, ट्रेडिंग से पैसा कमा रहे हैं और ऐश कर रहे हैं, हमको भी ट्रेडिंग करनी है। यही रीज़न है कि अब पता चला है सोशल मीडिया के थ्रू कि ट्रेडिंग करके हम पैसा कमा सकते हैं। तो इसलिए मतलब ये है कि लोगों को नहीं पता कि ट्रेडिंग भी करनी चाहिए, और ट्रेडिंग से भी मतलब पैसा कमाया जा सकता है अच्छा खासा। बट जो सच है भाई, पैसा कमाने वाला जो सच है ना, मतलब एक ज़ीरो से और पैसे कमाने तक की जर्नी जो है, ये इतनी मुश्किल है ना, इतनी मुश्किल। मतलब मेरे को 3 साल हो गए, मैंने अच्छा पैसा भी कमाया एक दिन में, बट अभी भी वो लर्निंग ही है। और ट्रेडिंग में क्या है ना, हमेशा लर्निंग है, क्योंकि हमेशा रोज नई चीज नई मार्केट, मतलब तुम्हें पता नहीं है ना भाई ट्रेडिंग में, बट तुम अपने पास्ट एक्सपीरियंस, और यार देखो हर चीज एक्सपीरियंस से ही है। अब डॉक्टर भी भाई सर्जरी करता है, पहली दूसरी तीसरी चौथी से 5वीं एक्सपीरियंस आ जाता है उसे अच्छा, तो वो और अच्छा कर पाता है। जब तो भाई हम एक्सपीरियंस को बोलते हैं ना, हर चीज में एक्सपीरियंस है, तो वैसे ही ट्रेडिंग में भी एक्सपीरियंस है। और जो भी टेक्निकल ऑपरेशन करने के लिए भी टूल्स चाहिए, वो सब चाहिए। बिना उन सब के तो भाई ऑपरेशन हो नहीं जाएगा, बिना उन सब चीज़ों के तो ऑपरेशन होगा नहीं। तो वो जो टूल्स हैं ऐसे ट्रेडिंग में लगा लो, अब वो टेक्निकल एनालिसिस है जिसके थ्रू और उसके साथ एक्सपीरियंस, ये 2-3 चीज़ का मिक्स होता है जो ट्रेडिंग को मतलब तुम उसमें आगे जा सकते हो। बट ये जो जर्नी है ना भाई, ज़ीरो से और पैसे कमाने तक की, ये इतनी मुश्किल है। ये भाई मैं देखो बहुत मतलब, इसमें तुम्हें रोज हारना है, रोज जीतना है, और रोज हारना नहीं है, रोज जीतने की कोशिश करनी है। ये है, तभी तुम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। तक मतलब बहुत टाइम ऐसा लगा कि भाई चलो इससे पैसा नहीं बन पा रहा कभी कभार, या कुछ दिक्कतें हो रही हैं तो कुछ और कर लूँ। पर मेरे को इतना पता था अगर मैंने कुछ और कर लिया तो मैं इस ट्रेडिंग तो फिर नहीं कर पाऊंगा, मतलब नहीं कर पाऊंगा। मुझे पता था अगर मैंने कुछ और स्टार्ट कर दिया तो ट्रेडिंग तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि भाई अगर तुम्हें इस ट्रेडिंग, ये ऐसी चीज है, अगर तुम्हें इसमें करना है तो तुम्हें 9 से 3 फ्री रहना पड़ेगा पूरा। एटलीस्ट तुम 9 से 1 बजे तक तो तुम्हें मार्केट में बैठना पड़ेगा रोज, तभी तुम्हें एक्सपीरियंस आएगा कि मार्केट कैसे चलती है, कैसे चली थी और क्या मार्केट करती है। सिर्फ 1 घंटे या आधे घंटे बैठने से, या फोन में 5 मिनट देखा भाई, वो ट्रेड ले लिया, फोन रख दिया, अपने काम कर रहे हैं, इधर उधर देखा, बाद में लॉस हो गया, ऐसे नहीं होती भाई ट्रेडिंग। बहुत सारी चीज़ देखनी पड़ती है लाइफ। तो ये एक फुल टाइम काम है। अगर तुम इसको अपना टाइम देना चाहते हो, अच्छे से तुम सोच के आओ कि मैं को ये करना है, तो 2 साल से 3 साल, भाई मैं तो कह रहा हूँ 3 साल सोच के आओ कि तुम्हें 3 साल सीखने में देने हैं। अगर तुम इसमें 3 साल सीखने में दे सकते हो तो तभी ट्रेडिंग स्टार्ट करो, वरना भाई जो काम कर रहे हो वही करो, बहुत बुरा होगा। आओगे जितने पैसे लाओगे चिल्लड़ इकट्ठे करके सारे चले जाने एक बारी में नहीं तो 1 साल में। और पैसे तो तुम सीखने में भी लॉस करोगे भाई। जब तुम सीखोगे वो 1 2 3 4 तो नहीं, 2 2.5 साल 3 साल अगर तुम सीखने पे ध्यान दे लो स्टार्टिंग में, सिर्फ उस लॉस उसमें भी होगा सीखने में, क्योंकि तुम ये सीखने में भाई देखो, कोई भी तुम कोर्स कर लो, कोई भी कॉलेज में चले जाओ, जो भी कोर्स करते हैं पैसा तो उसमें भी लगता है। और पैसा इसमें क्या है, इसमें तुम्हें पैसा मार्केट को एक्सपीरियंस में देना पड़ेगा, सीखने के एक्सपीरियंस में। तो इसमें वो पैसा होता है, तो वो तो भाई तुम्हें देना ही पड़ेगा। जो तुम्हें सीखने में लॉस होगा जितना भी हो, 1 1.5 2.5, अगर तुम 2 2.5 साल सीखने में देते हो ना, तुम्हारा मैक्सिमम लॉस अगर तुम
ढंग से करते हो तो तुम्हारा लगा रहा है 1.5 से 2 लाख, 1.5 लाख से 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, किसी का अलग अलग है यार, कौन कितना डिसिप्लिन से करता है। तो तुम्हारा 1-1.5 लाख तो रुपए लॉस होना ही है भाई इसमें सीखने में। ये तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने देखा है लोगों को करते हुए अपने साथ। 1-1.5 लाख रुपए तो तुम्हें 1 लाख रुपए तो लॉस होना ही है सीखने पे किसी भी हालत में। और उसमें ये भी है तुम अच्छा भी करोगे, बट स्टार्टिंग में मुझे पता है भाई ट्रेडिंग क्या गेम है, ये स्टार्टिंग में पैसे ले ही लेती है मार्केट। तुम नहीं दोगे तब भी लेगी, वो तुम्हें अपने पता चल जाएगा। तुम स्टार्ट करोगे कि ये पैसे कैसे ले लेती है, तुम्हें अपना पता चलेगा कि तुम्हारा दिमाग, ये सारा ट्रेडिंग भाई दिमाग का गेम है बिल्कुल। जब ये तुम्हारे दिमाग पे काबू करती है ना, ग्रीड करती है, फियर करती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे बताऊंगा वीडियोस में। बाकी अभी तो सिर्फ ऐसे ही एक ऊपर से मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग क्या है। स्टार्टिंग में करो भाई, जो 22, 23, 24 साल का है, किसी को करनी है तो कर सकता है, बट इसको 2.5 साल सोचो कि मैं इसी में दूंगा सारा टाइम, अगर तुम्हारे घर वाले सपोर्ट करते हैं तो पैसे में। क्योंकि अगर तुम सोच लोगे 2.5-3 साल काम करना है, घर वालों को बताओगे ट्रेडिंग करनी है, पहली बात तो ऑब्वियसली बात है मना ही करेंगे भाई। अगर कोई पेरेंट मेरी वीडियो देख रहा है तो यार मतलब मना करो अपने बच्चे को, बट एक बार प्लीज़ इसके बारे में सर्च करो कि होता क्या है, इससे किस किस ने, मतलब कोई कौन कौन इससे कामयाब हुआ है, क्या क्या इसका चीज़ है यार। क्योंकि तुमने सिर्फ ऐसे लोगों से सुना है इसके बारे में जिन्होंने इसका गलत इस्तेमाल ही किया, जिन्होंने कोई इसके बारे में नॉलेज गेन नहीं करी, कुछ सीखा नहीं है मार्केट में कैसे पैसा कमाया जा सकता है, तुमने सिर्फ उनसे ही सुना है। तो अच्छे लोगों से भी सुनो, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उनका मतलब ऐसे नाम और ये सब चैनल डालूँ यूट्यूब पे, अगर तुम देख सको तो उनको एक बार सर्च करो। मैं ये नहीं कह रहा भाई मेरे को सब आता है, मैंने भी बहुत यूट्यूबर से सीखा है, बहुत सारे हैं। अनीश सिंह ठाकुर है बूमिंग बुल्स के नाम से, उसका मैंने स्टार्टिंग में देखा था। घनश्याम टेक है, उनका मैंने स्टार्टिंग में देखा था। एक बादशाह ट्रेडिंग है, एक द इंडियन ट्रेडर्स है, मैंने बहुत सारी इन लोगों की वीडियोस देखी हैं और बहुत अच्छे बंदे हैं ये, और भाई पैसा कमा रहे हैं, सारे पैसा कमा रहे हैं, अच्छा पैसा, मतलब इतना पैसा कमा रहे हैं मैं बताऊंगा तुम भाई, तुम वीडियोस देखना। मतलब घनश्याम टेक तो मतलब वो तो यूट्यूब पे काफ़ी मतलब उनका वो है नाम, और ट्रेडिंग इंडस्ट्री में भी मतलब बहुत, और भी बहुत सारे हैं यार जो बहुत पैसा कमा रहे हैं। मतलब इतना तो मतलब क्या बताऊं भाई मैं, तुम देखना उनके चैनल्स मैं डाल दूंगा यहाँ पे स्क्रीन पे, तो तुम्हें पता चलेगा कि भाई क्या है। तो पेरेंट्स जो भी देख रहा है, जिसको भी देखना भाई, इनके चैनल्स देखो और इनको देखो भाई, इन्होंने अपने 10-15 साल, 12 साल, 10 साल अपने ट्रेडिंग में दिए हैं और मतलब क्या अचीव किया है। तो ये मोटिवेट करता है भाई ट्रेडिंग करने के लिए, ना कि वो लोग जो बोलते हैं जुआ है, ये है, वो है। हर चीज़ में बुरे लोग होते हैं, हर चीज़ में अच्छे लोग होते हैं। अब कोई डॉक्टर अच्छा है तो कोई ब्लैक में पैसा कमा रहा है, ये भी होता है। हर चीज़ में है भाई, हर चीज़ में है, सब अच्छे हैं, सब में गंदे हैं। पर इसमें क्या है, इसमें सब ने बुराई बना रखा है, तो इसमें तो बुराई ही बुरा है। मेरे को बहुत लोगों ने बोला है कि पैसे कमा लोगे बट चले जाएंगे, लॉस हो जाएगा। कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है उन लोगों को भाई। तुम्हें अगर पता है कि इससे क्या हो सकता है, तो तुम्हें कहाँ जाना है, डेस्टिनी क्या है, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जब लोगों को दिखना स्टार्ट होगा तो अपने आप दिख जाएगा। मैं किसी को समझाता नहीं हूँ उस बारे में, ना मैं बोलता, क्योंकि मैं उस दिन का वेट कर रहा हूँ जब वो अपने आप दिखना स्टार्ट होगा, तो बोलने की जरूरत नहीं है। तो बस यही है। बाकी देखो भाई, तुम मेरी वीडियो से भी सीख सकते हो अगर मैं आगे डालता हूँ, नहीं तो भाई देखो मैंने इनका चैनल तुम्हें बता ही दिया है, इनसे भी सीख सकते हो क्योंकि बहुत सारे अच्छे हैं। ये तो बहुत टाइम से है, मैं तो अभी पहली वीडियो बना रहा हूँ ट्रेडिंग की है, तो इसलिए मैं ये नहीं है भाई कि मैं अपना चैनल चलाना है या अपना कुछ बताना है। तो भाई उनसे मैंने सीखा है, वो मतलब काइंड ऑफ टीचर ही हो गए मेरे। तो मैं तो हमेशा भाई जो है वो है। अकाउंट खोल लिया अपना, आपको पता चला कहीं से ट्रेडिंग है भाई, ऐसे ट्रेडिंग होती है, आपने अकाउंट खोला। अब मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं वो अकाउंट खोलते हैं, अब तो ऐसा हो गया भाई जैसे ऑप्शंस ट्रेडिंग होती है। ऑप्शंस ट्रेडिंग तो इतनी मुश्किल काम है, मतलब वो तो बहुत ही मुश्किल है। और लोग आएंगे 2-3 महीने ही रहेंगे मार्केट में, 1-2 स्टॉक खरीदेंगे, 5-6 स्टॉक खरीदेंगे, भाई उनको पता चला ऑप्शन से पैसा कमाया जा सकता है। 2-3 हज़ार के तुम 7-8 हज़ार कर दोगे, या 10 हज़ार के तुम कर सकते हो 15 हज़ार।
मतलब डबल करेंगे, 40%, 50%, 100% चाहिए उन्हें भाई, छोटे से पैसे को बड़ा बना दिया। तो लोग उसमें आ जाते हैं लालच देख के कि भाई हाँ इतने से बन सकता है, कम पैसे से भी पैसा बन सकता है। ये स्टॉक्स में तो भाई जितने का स्टॉक है, अब तुम जैसे 100 रुपये का स्टॉक है, उससे कितना ही रिटर्न बना लो, स्टॉक कितना मुंह फटता है यार एक दिन में, 4%, 5% भी बहुत बहुत ज़्यादा हो गया, नहीं तो कितना 1% भी बहुत मुश्किल से कोई स्टॉक मुंह फटता है। तो उसमें लोगों को पैसा ज़्यादा चाहिए भाई, और उसमें रिटर्न भी कम है। अब ऑप्शंस में क्या है कि ऑप्शन मूव करता है भाई 20%, 25%, कोई 100% भी, भाई मैं 100% मूव कर जाता है, 200% भी गिर जाता है। तो लोग इसको देख के आते हैं ऑप्शन में, पैसा लगाते हैं, चला जाता है पैसा। बहुत सारे लोग हैं भाई ऐसे करते हैं, क्योंकि मैंने अभी लाइव एग्जांपल लगाऊं, मैं गया हुआ था शिवम भैया के साथ, तो मैंने देखा कि एक बंदा भाई खोले हुए इसने चार्ट्स। मैंने कहा भैया इससे पूछो जरा क्या करता है कि कितना टाइम हो गया इसको, क्या है। तो भैया ने पूछा भाई कितना टाइम हो गया आपको, मतलब आप ट्रेडिंग करते हो? उसने बोला हाँ सर आप भी करते हो? मैंने कहा हाँ भाई हम भी करते हैं। मैंने पूछा भाई आपको कितना टाइम हो गया? तो उस बंदे ने बोला 6 महीने। मैंने कहा क्या करते हो? मेरे ऑप्शंस करता हूँ, बैंक निफ्टी है। मैंने कहा, मैं ये सोच रहा था, मैं कहा इस बंदे को 6 महीने हुए हैं सिर्फ, और सीधा ऑप्शन में कूद गया। चलो ऑप्शन में कूदो, मेरे फिर थोड़ी बातचीत हुई, तो भाई इतना आसान नहीं है भाई पैसा कमाना, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम। मैं तो ये बोलूँगा अगर तुम ट्रेडिंग करने का सोच रहे हो, और ये मैं बताता हूँ कि कौन कौन भाई ट्रेडिंग कर सकता है, किस किस को ट्रेडिंग करनी चाहिए। या तो देखो मैं क्रिकेट खेलता था, मैंने क्रिकेट से पहले ही थोड़ा स्टार्ट कर दी ट्रेडिंग, फिर मेरे को लगा कि क्रिकेट में नहीं हो पाएगा, ट्रेडिंग सही है, इसको करता हूँ। ट्रेडिंग में क्या ना भाई, तुम्हें बस एक पैसा चाहिए और तुम्हें अपने दम पे इसमें पैसा कमाना है, इसमें कोई बाहर का इन्फ्लुएंस नहीं है। अब क्रिकेट में क्या है भाई, बहुत सारे इन्फ्लुएंस है। अब क्रिकेट में क्या है भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम्हें बाहर से बहुत इम्पैक्ट करती है, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इसमें नहीं था। इसमें तुम्हें पैसा लगाना है, देखना है, कोई और नहीं है, तुम हो मार्केट है, कोई थर्ड पर्सन नहीं है बीच में। तो इसलिए मैंने सोचा भाई ये बढ़िया है। क्रिकेट में वैसे बहुत सारी पॉलिटिक्स है, इसमें कभी ये हो जा रहा है, कभी वो हो जा रहा है, कभी फलाना ढींगना। इसमें अपना मैं हूँ, मार्केट है, आना है, पैसे कमाना है, नहीं कमाना तो लॉस हो जाना है, कोई और फालतू की बात है नहीं। लॉस करूँगा तो मैं अपनी गलती से करूँगा, कमाऊँगा तो मैं अपने अच्छे से कमाऊँगा। तो इसलिए मैंने सोचा क्रिकेट को छोड़ो, ट्रेडिंग करो। अब मैंने छोड़ी क्रिकेट तो 2 साल हो गए मेरे को, शायद 2-2.5 साल हो गए। हाँ इतना ही टाइम हो गया होगा, 2.5 साल। तो देखो, या तो तुम इसको मेन अगर तुम फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हो भाई, तभी ये करो, क्योंकि पार्ट टाइम भाई नहीं हो पाती। बहुत सारे लोग हैं, जैसे मेरे पास ऑफिस वाले बंदे भी हैं जो मतलब मेरे से सीखना चाहते थे और आए थे मेरे पास बता रहे, जिन्होंने अच्छा खासा लॉस कर रखा है। बट वो क्या करते हैं भाई, उनका ऑफिस होता है 10 बजे से, तुम 9 बजे घर से निकल रहे हो, वहाँ जाके आप लोग क्या कर रहे हो, फ़ोन में ट्रेडिंग कर रहे हो। भाई फ़ोन में भाई कुछ नहीं दिखता फ़ोन में, सही बता रहा हूँ मैं। अगर तुम्हें अच्छे से ट्रेडिंग करनी है, तुम्हें एक लैपटॉप तो मिनिमम चाहिए ही, और ना तो मेरे पास तो देखो भाई 2 स्क्रीन है, 1 लैपटॉप है, क्योंकि भाई 3-4 चीज़ें देखनी होती हैं एक साथ। एक लैपटॉप से भी तुम कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा नहीं कर सकते, बट अगर तुम्हें अच्छे से करना है तो तुम्हें 2-3 स्क्रीन चाहिए, ताकि तुम बहुत सारी चीज़ें वॉच कर पाओ। चलो वो तो आगे की बात है कि तुम्हें क्या क्या देखना होता है, वो मैं आगे वीडियोस में बताऊँगा। बाकी मैं देखूँगा भाई, इसमें तुम लोग कमेंट करोगे कि मैं आगे इसको सिखाने की तरफ लेके जाऊँ, तो ही मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाऊँगा, नहीं तो ये मैं सिर्फ एक नॉलेज के लिए वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हाँ, या तो तुम इसको फुल टाइम ट्रेडिंग स्टार्ट करो, स्टार्टिंग से अपने घर वालों से बात करो कि मैं ऐसा ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। और यार मैं तो देखो यार, जो भी अगर पेरेंट देख रहा है या कोई भी फैमिली मेम्बर देख रहा है भाई, एक बार इसके बारे में यूट्यूब करो, अच्छे लोगों को देखो जो इससे पैसा बना रहे हैं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा इसमें गलत क्या है, इसमें गलत क्या है जो। और भाई देखो, अगर तुम मतलब बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि एक बार तुमने कमा लिया तो सारा डूब जाएगा। भाई एक स्टॉप लॉस होती है, स्टॉप लॉस मतलब होता है कि इतना पैसा ही तुम्हारा जाएगा इतने पैसे लगाने पे। तो लोगों का क्या होता है ना, ऐसे मैं बताता हूँ कि मेरी मम्मी के ही शब्द हैं ये उनको तो खैर इतना पता नहीं है ट्रेडिंग के बारे में, बट नॉर्मल हर जिनको पता भी है थोड़ा बहुत, जिनको नहीं पता उनके सेम यही वर्डिंग्स होते हैं कि इसमें ऐसा होता है कि तुमने पैसे कमा लिए, फिर एक बारे में सारा डूब जाता है। सपोज करो भाई मैंने 10,000 से 1 लाख रुपए बना लिए, ठीक है।
अब मैं 10,000 से ट्रेड करूँ, अब वो भाई बेवकूफ़ी होगा जिसने 10,000 से 1 लाख बना लिए और उसने फिर 1 लाख ही पूरे मार्केट में डाल दिए। जैसे अगर तुमने 10,000 से 1 लाख रुपए कमा लिया, अब उसके बाद भाई तुम्हें इतना दिमाग होना चाहिए कि जो मेरा 90,000 प्रॉफिट हुआ है, अगर तुम उस 90,000 प्रॉफिट को मार्केट में लगा दोगे बिना किसी स्टॉप लॉस के, कि ऐसे ही अंधाधुंध लगा दिया 1 लाख रुपए और बैठ गए मार्केट में लगा के, भाई वो 50,000 आ रहा है, वो 60,000 लॉस दिखा रहा है, 70,000, 80,000, 90,000, तुम्हारा सारा पैसा गया। ऐसे नहीं होती भाई ट्रेडिंग। अगर तुमने 10,000 से 1 लाख कमाए हैं तो उन्हीं 10 लाख से फिर से 1 लाख बनाओ। ये जितने भी बना पा रहे हो, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 10,000 से 1 लाख, तो 10,000 से ही ट्रेड करो। 1 लाख जो कमाए हैं 90,000 बैंक अकाउंट में डालो। अब जब तुमने 90,000 अपने बैंक अकाउंट में डाल लिए तो 10,000 से 1 लाख का लॉस कैसे? अगर तुम ट्रेडिंग में 10,000 लगा रहे हो, 1 लाख का लॉस कैसे हो जाएगा? मेरे को ये बता दो। यही लोगों का कहना है कि जितना कमाओगे सारे चले जाएंगे। अब सारे पैसे जाएंगे कहाँ से? जब तुम जितने से ट्रेड कर रहे हो उतने ही पैसे मार्केट में लगाओगे। जो तुम्हारा प्रॉफिट है उसको तुम निकाल के अपने बैंक अकाउंट में लेकर रख लोगे, तो सारे पैसे कहाँ से चले जाएंगे? भाई मेरे को इतना बता दो। ये नॉर्मल लोगों की सोच है कि सारे आएंगे सारे जाएंगे। ऐसा नहीं होता भाई, नहीं होता भाई कि सारे पैसे जा सकते हैं, क्योंकि तुमने उतना ही पैसा लगाया जितना तुम रिस्क कर सकते हो। इतना ही पैसा लगाओ मार्केट में जितना तुम्हारे बस की है कि तुम इतना पैसा रिस्क कर सकते हो। तुम उतना पैसा लगाओगे तो तुम्हारा कभी पूरा कैपिटल ब्लो नहीं होगा यार। तुम्हारे अगर बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए है और सिर्फ तुम लगा ही 1 लाख रुपए रहे हो मार्केट में फॉर एग्जाम्पल, तो ये 5 लाख रुपए नहीं जा सकते। ये उनके लिए बोल रहा हूँ जो सोचते हैं कि जितने लगाए, जितने तुमने कमाए सारे चले जाएंगे। सारे नहीं जाते भाई। ये एक सिस्टम होता है जिससे काम करना होता है, तो वो सिस्टम से काम करोगे तो सारे पैसे नहीं जा सकते। सारे पैसे जब ही जाएंगे जब 5 लाख तुम्हारे अकाउंट में, पूरे 5 लाख तुमने ट्रेडिंग अकाउंट में डाले, 5 लाख का सौदा खेल दिया अंधाधुंध, तो 5 लाख क्या भाई, और 5 लाख की जमा हुए वो भी ऐसे ही चले जाएंगे। तो ये चीज़ तो भाई कोई भी मत करो। पर ये सिस्टम होता है जो मतलब ऐसा नहीं होता। अगर मेरे पास 5 लाख रुपए हैं तो मैं 50,000 डालूंगा, उससे ट्रेड करूंगा, उससे प्रॉफिट कमाऊंगा, धीरे धीरे 1 साल 2 साल उतनी ही अमाउंट से, और अपना अमाउंट धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। तो ये उनके लिए बोल रहा हूँ जो बोलते हैं कि सारे पैसे चले जाएंगे। सारे पैसे नहीं जाएंगे अगर तुम्हारे अंदर दिमाग है तो। बात हम ये कर रहे थे कि कौन कौन स्टार्ट कर सकता है। तो भाई फुल टाइम ट्रेडिंग फुल टाइम वाला काम है, ये पार्ट टाइम वाला काम नहीं है। अगर तुम्हें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो वो तो फुल टाइम काम है। तुम्हें अपना पूरा टाइम 9 से 3 वाला देना पड़ेगा। उसके बाद चाहे मर्जी तुम कुछ भी करो। पर तुम 9 से 3 अगर मार्केट में नहीं बैठ रहे, 9 से 10 बैठ जा रहे हो, 12 से 1 बैठ जा रहे हो, फिर उठ जा रहे हो, फिर वही अपना दूसरा काम कर रहे हो, पता चला तुम 9 से 10 बैठे तब तो कोई तुम्हारा ट्रेड आया नहीं, बाद में घूमने चले गए, 12 बजे एक ट्रेड आया वो तुम ले ही नहीं पा रहे, फिर अगले दिन फिर सेम चीज़ हो रही है। तो भाई फुल टाइम काम है ये। और धीरे धीरे मैं इसके बारे में और बताऊंगा कि भाई क्या होता है फुल टाइम काम क्यों है ये। अब थोड़ी बात कर लेते हैं कि मेरी जो ट्रेडिंग जर्नी थी वो अब तब मतलब स्टार्टिंग से लेके अब तक कैसी रही है। देखो अगर मैं तुमको सीधा सीधा बताऊं ना, मैंने स्टार्ट ही कैसे करी कि पहले तो मतलब ऐसे ही, पता नहीं यार मेरे को ना खुद ही याद नहीं कि मैंने स्टार्ट कैसे करी है ट्रेडिंग। मेरे को याद है मैंने पहली वीडियोस देखी थी बूमिंग बुल्स अनीश सिंह ठाकुर की, कि वो बंदा एक दिन में 21 लाख रुपए, ये मैं अपनी स्टार्टिंग बता रहा हूँ। मतलब इसको तुम ग्रीड भी बोल लो, बट ये ग्रीड में कन्वर्ट नहीं हुआ, ये मेरा सीखना और इसकी जर्नी के उसमें ही कन्वर्ट हुआ है। मैंने उसकी पहले वीडियो देखी एक, उसने एक दिन में भाई 21 लाख रुपए कमा लिए। भाई पहली बार मैंने देखा हुआ ऐसे ऐसे ऑर्डर लेते हैं, मतलब ये सब तुम्हें पता चल गया था कि ऐसे ऐसे ऑर्डर लेते हैं। तो 21 लाख रुपए उसने कमा लिए। भाई मैं सोच रहा यार 21 लाख रुपए भाई साहब ये तो बहुत ज़्यादा है एक दिन में। तो इसने मेरा क्वेश्चन ही नहीं था कि बस 21 लाख रुपए कमा लिए उसने, वो भाई साहब बहुत ज़्यादा। मेरा क्वेश्चन मन में आया कि कैसे कमाए इसने, क्यों कमाए, कैसे कमाए, क्या करा इसने ऐसा कि ये मतलब 21 लाख रुपए कमा सका। तो फिर मैंने उसकी और वीडियोस देखी, औरों की और वीडियोस देखी, फिर मेरे को समझ में आया भाई इससे तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये तो ऐसा चीज़ है कि जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। और सीरियसली मेरे को उस टाइम पे यही फील हुआ कि इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है कि इससे इतना पैसा कमाया जा सकता है। और मैं सही बताऊं उस टाइम पे मैं ऐसा था कि मैं सबको बता रहा हूँ दोस्तों को कि भाई ऐसे ऐसे मैंने देखा है, उस बंदे ने इतने पैसे कमा लिए, मैं भी सोच रहा हूँ ट्रेडिंग स्टार्ट करूँगा। तो जिस बंदे ने मतलब मेरी
जिस बंदे ने मतलब मेरी ये बात सुनी वो भी भाई तू सीख लेगा तो मेरे को भी सिखा दियो यार। सबका यही था कि तू सीख लेगा तो मेरे को भी सिखा दियो, मेरे को भी सिखा दियो। तो मैंने कहा भाई ठीक है, मैं सीखता हूँ धीरे धीरे और फिर मैं आपको भी सिखाऊंगा। क्योंकि ये सबको ये था भाई, अगर मतलब मैंने यही बताया कि उस बंदे ने 21 लाख रुपए एक दिन में कमा लिए। मैंने उनको वीडियो भी दिखाई धीरे धीरे करके, मैं स्किप कर करके, ये देखो 21 लाख रुपए से कमा लिए। तो तब सबका ये था कि भाई हमको भी सिखाइए, बढ़िया चीज़ है। जितने लोगों ने मेरे को बोला था ना, बट उसमें से एक बंदा ने भी ना सीखा है ना कुछ करा है। ये कहानी है। क्योंकि सबने वो देख तो लिया, बट सब अपने, वही मैं इसलिए मैं कह रहा था, सब अपने काम में बिजी थे। किसी का कुछ बिजनेस है, किसी का कुछ जॉब है, कोई वहाँ जा रहा है, कोई ये काम कर रहा है, कोई वो काम कर रहा है। तो सबकी कुछ ना कुछ कमिटमेंट्स थी, जिसकी वजह से वो ट्रेडिंग को मतलब नहीं कर सकते थे सही से। बट मैंने नया नया क्रिकेट छोड़ा था, मेरे पास टाइम था, समय था कि मैं अगर एक नई चीज़ करना चाहूँ तो पूरा टाइम मैं उसमें दे सकता हूँ। तो इसलिए मैं इसमें अच्छे से टाइम दे पाया, आप लगा लो। तो इसलिए मैं कह रहा था कि अगर जिसको करनी है ना, तो भाई तुम्हें पूरा अच्छे से टाइम देना पड़ेगा इसमें। तुम अगर, क्योंकि भाई इसमें मार्केट 9 से 3 बजे तक खुलती है यार, एटलीस्ट 9 से 1 बजे तक तुम्हें बैठना पड़ेगा इसमें। नहीं तो 1 बजे तो देखो मिनिमम तुम्हें बैठना पड़ेगा, तभी तुम रोज मार्केट देखोगे, एक डिसिप्लिन से आओगे, मार्केट देखोगे, तभी तुम्हें सीखने को मिलेगा। तुम हफ्ते में 2 दिन मार्केट देख रहे हो, 3 दिन देख रहे हो, 1 दिन देख रहे हो, तो वैसे तो भाई नहीं होने वाला है। हाँ, तो मेरे को पता चला, मैंने तो ऐसे ऐसे मेरे को पता चला। फिर मैंने और वीडियोस देखी काफ़ी सारी। भाई मैंने इतनी वीडियोस देखी है ना यूट्यूब पे, और मैंने सारा ये यूट्यूब से सीखा है, ना किसी का कोर्स लिया ना कुछ करा। क्लास भी अगर लिया तो फ्री क्लासेस लिए यूट्यूब के थ्रू ही। तो मैंने सारा यूट्यूब से सीखा है भाई ये। और जो मैंने ब्लॉगिंग करी, सारा मैंने भाई A to Z चीज़ ना यूट्यूब से सीखी है। अगर कोई क्या, मैं भाई यूट्यूब इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है ना, कोई चीज़ सीखनी है, अगर तुम्हें सीखनी है ना, पढ़ना है, सीखना है, भाई तुम्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मेरे को तो ये लगता है सीखो और उसको करो, और उस एक्सपीरियंस से और सीखते जाओ। मतलब ये साइकिल से मैंने एक ट्रेडिंग सीखी, लॉगिंग लगा लो, कैमरे के बारे में लगा लो, लेंसेज, सारा सब कुछ यूट्यूब से। हाँ, तो फिर मैं ट्रेड करने लग गया। फिर ऑप्शंस करा भाई। ऑप्शंस में स्टार्टिंग में करता था, धीरे धीरे सीखा कैसे होती है, वीडियोस देख के पता चल लग गया था मेरे को क्या क्या टर्म्स है। तो पहले मैं इक्विटी करता था। तो जब मैं इक्विटी करता था, ट्रेड इक्विटी मतलब स्टॉक्स होते हैं, जैसे टाटा हो गया, अदानी हो गया, ये सब खरीदता बेचता था। तो तब मैं देखता था अनीश सिंह की बूमिंग बुल्स की वीडियो कि भाई ये तो ऑप्शंस करता है यार, मैं इक्विटी करता हूँ। पर जब ऑप्शंस के बारे में बताता था तो मेरे को लगता था अबे हट भाई, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये नहीं करना, अपना ये इक्विटी ठीक है, यही करता हूँ। तो मैं करता गया। फिर मेरे को लगा यार ये ऑप्शंस के बारे में पढ़ ही लेते हैं कि ये पैसा तो ये ऑप्शन से कमा रहा है और मैं इक्विटी कर रहा हूँ। मैंने 21 लाख वाला भी इसका ऑप्शंस का ही देखा था, तो ये भी कर लेता हूँ। फिर भाई मैंने ऑप्शंस के बारे में जाना, तो फिर मेरे को लगा यार देखो ऑप्शन से क्विक मनी बनता है, बिल्कुल बनता है भाई, मैं बिल्कुल ना नहीं कर रहा। और रिस्की भी है, वो रिस्की भी है और क्विक भी बनता है, उतना ही रिस्क है, बट रिवॉर्ड वही देता है। अब हमारा भाई ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है, जो चीज़ रिवॉर्ड ज़्यादा देगी ना वही करने को हमारा दिमाग आ गया। क्योंकि जिस चीज़ में रिवॉर्ड है और कम पैसा लग रहा है तो वो चीज़ करेगा। हालांकि वो कि तुम्हें इंट्राडे करना है तो ऑप्शंस ही मेनली ज़्यादा बंदे करते हैं, इक्विटी तो बहुत कम बंदे इंट्राडे करते हैं, और करते भी है तो बहुत बड़ा पैसा चाहिए उसके लिए, और तुम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो फिर मैंने ऑप्शन स्टार्ट किया। भाई स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में पैसा मतलब मेरा आया भी गया भी, मतलब मैं कमाता भी था, गवाता भी था, ब्रेक इवन ऐसा ही रहा। और इस टाइम पे क्या था ना, मेरे पास पैसे हो गए थे, मतलब मेरे चाचा मेरे को देते थे स्टार्ट। देखो पैसा तो भाई किसी को देना ही पड़ेगा तुम्हारे घर में, क्योंकि बिना पैसे के तो भाई ट्रेडिंग नहीं हो सकती। ये ज़रूर सोच लेना कि अगर तुम्हारे पास पैसा है, कोई तुम्हें देने के वाला है, तभी करना। क्योंकि तभी कर पाओगे भाई, अगर तुम जॉब करोगे या फिर ट्रेडिंग करोगे तो ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, जॉब ही करते रह जाओगे। या जॉब से पैसा कमा के तुम ट्रेडिंग में आओगे, कितना सेव कर लोगे, लेकिन एक टाइम के बाद तो वो मतलब सीखने में तुम्हारा जाना ही है। तो ये साइकिल ऐसी चलती रहती है। तो कोई तुम्हारे पीआर हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, ट्रेडिंग में नहीं करते, मेरे को पता है।
क्योंकि ट्रेडिंग में पैसे का सपोर्ट चाहिए और सीधा पैसा लगाना है, पैसा कमाना है, तो इसमें दिक्कत होती है। तो अपना पैसे का सपोर्ट ढूंढ के आना, बात करके आना अच्छे से। तो चाचा पैसे देते थे, तो मेरे पास ऑप्शंस तो क्या है भाई, 4,000 का एक लॉट आ जाता था पहले, 5,000 6,000। बाकी जो मेरे पास कैपिटल बचा हुआ था इक्विटी के लिए, तो मैं वो इक्विटी में लगाता था साइडवेज और ऑप्शन में लगाता था इंट्राडे। तो तब भी मैं इक्विटी से ज़्यादा पैसा कमा लेता था ऑप्शन से। इतना ज़्यादा मतलब ऑप्शन रिस्की और मुश्किल काम है कि तब भी मैं ऑप्शन से नहीं कमा पा रहा था, इक्विटी से ही कमा पा रहा था। और हालांकि मैं इक्विटी छोड़ के ऑप्शन में आया, एक उसको छोड़ के उसमें आया, पर पैसे मैं उसी पहले वाले से कमा पा रहा था। क्योंकि ऑप्शंस बहुत ही मुश्किल गेम है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की भी कहूँगा। रिस्की उनके लिए जो बिना सीखे आ रहे हैं, बिना कुछ करे आ रहे हैं, इसलिए रिस्की है। तुम सीख रहे हो अच्छे से, सब कुछ कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए यार, अगर तुम्हें अपना रिस्क पता है ना कि तुम कितना रिस्क ले सकते हो पर ट्रेड, या कितने पैसे का तुम एक रिस्क ले सकते हो, एक दिन में 1500 ले सकते हो, 2000 ले सकते हो, तुम्हें अपना रिस्क ही नहीं पता, फिर तुम 10,000 दे रहे हो मार्केट को, 20,000 दे जा रहे हो, फिर तो दे जा रहे हो भाई। वो रिग्रेट रहता है, रात तक तुम सो नहीं पाते, अगले दिन फिर तुम्हें पता है पढ़ाई तो नहीं भाई, मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे देखी जाएगी, वो देखी जाएगी चक्कर में फिर अगले दिन 10,000 देंगे। तो ऐसे होता है। तो ऐसे नहीं होता भाई, धीरे 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 करके ही सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है इसमें। और मैं तो कहूँगा इसमें तो ऐसा है कि और चीज़ में तुम फिर भी भाग जाओ, बट इसमें तुम भागे ना, जितना भागने की कोशिश करोगे उतनी आराम से नीचे गिरोगे, जितना तेज ऊपर जाने की कोशिश करोगे उतनी तेज नीचे आओगे। इसमें धीरे धीरे चढ़ो ताकि नीचे आने के चांसेस कम होते जाएं। भागना नहीं है पैसे कमाने के लिए भाई, इसमें तुम्हें सीखना है। मतलब ये बात मेरी भाई गांठ बांध लो कि अगर ट्रेडिंग सीखना है, जो भी नया बंदा है, तो सीखने आ रहा हूँ मैं 2-2.5 साल। पैसा कमाने के बारे में सोचना ही नहीं है। मेरे पास इतना 1 लाख, सपोज मेरा 1 लाख पैसा है, ये मैं मार्केट को सीखने के लिए दे दूंगा, ये सोच के आओ। ये नहीं कि 1 लाख से 2 लाख कमा लूंगा, 3 लाख कमा लूंगा। 1 लाख पैसा मार्केट को दे दूंगा मैं सीखने में। अगर तुम ये सोच के आ रहे हो, और पैसा कमाना नहीं है मेरे को, अपने टेक्निकल एनालिसिस, जो भी मैंने एनालिसिस किया है, जो भी मेरे टेक्निकल हैं, इन सबको देख के मैं ट्रेड लूंगा, उससे जो पैसा आ रहा है ठीक है। तो यार एक तो ये मेरे रूम में चूहे आ गए हैं भाई, शोर मचा रहे हैं। जो मैं पैसा मार्केट, हाँ, जो 1 लाख रुपए है वो मैं मार्केट को सीखने के लिए दूंगा, उससे मैं ये नहीं सोचूंगा कि मेरे को पैसा कमाना है। छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करूंगा, रोज अपना सिस्टम फॉलो करूंगा, डिसिप्लिन से आऊंगा, 9 से 3 मार्केट में बैठूंगा, जो मेरे को दिखेगा उस पर ट्रेड करूंगा, नहीं दिखता मेरा सिस्टम मैं नहीं ट्रेड करूंगा। पैसा कमाने के बारे में सोचना नहीं है। अगर तुम पैसे कमाने के बारे में सीखने वाली स्टेज पे सोचोगे तो भाई तुम यू आर गॉन, फिर तुम्हारा कुछ नहीं है। फिर तुम सोचोगे, तुम ये एक दिन कर लोगे कि चल भाई 1 लाख रुपए तो पड़े ही हैं, और दिन में 4-5 हज़ार से ट्रेड ले रहा हूँ, रोज डिसिप्लिन से फॉलो कर रहा हूँ। ये बहुत होता है इसमें डिसिप्लिन फॉलो कर रहा हूँ, तो एक दिन क्या करता हूँ, देख लेता हूँ यार 10,000 से कर देता हूँ क्या जा रहा है मेरा, और दिन तो 2-3 हज़ार से ट्रेड कर ही रहा हूँ, आज सौदा खेलता हूँ, चलो देखी जाएगी। भाई इतने थप्पड़ मारेगी ना मार्केट, उसी दिन थप्पड़ मारेगी, उस दिन तो तुम्हारा पक्का लॉस होगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ पैर कांप जाएंगे भाई। तुम 2,000 से ट्रेड करते हो, तुम्हारा 200-300 रुपये लॉस दिखेगा ना, तुम 10,000 से करो, जब 2-3 हज़ार लॉस दिखेगा ना, तुम्हारा माथा सब खराब, जीरो हो जाएगा, जीरो। जितना सीखा जीरो। इसमें ये है, तुमने हगना स्टार्ट किया, तुम जीरो। फिर जर्नी ऐसी चलती रही, मतलब कमाता था, नहीं कमाता था, चलता रहा, इक्विटी से कमाता था। फिर अब मतलब तब लगता था कि 1 साल में भाई बहुत पैसा कमा लूंगा। ये मेरे को हर 2 महीने बाद लगता रहता था कि मैं 1 साल में बहुत पैसा कमा लूंगा, 2 साल में बहुत पैसा कमा लूंगा। अभी बस 1-2 महीने की बात है, मैं बहुत पैसा कमा लूंगा। बट भाई इसमें नहीं होता, वो टाइम चला जाता है, धीरे धीरे चला जाता है। मतलब बहुत सारी चीजें कनेक्ट करती है बाद में। अब मुझे पता चलता है कि अगर वो गलतियां नहीं होती ना, तो मैं सीख ही नहीं पाता। और वो गलतियां क्या है ना, वो मतलब मैं बताऊंगा आगे वीडियोस में कि जो बंदा स्टार्ट करता है, वो क्या, उसका दिमाग कैसे कैसे क्या काम करता है कि वो गलती करेगा, ये ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं। तो फिर मतलब अब जाके मेरे को लगता है कि हाँ भाई, वो सारी जो चीजें थी बेवकूफ़ी थी, जैसे मैं ट्रेड करता था पहले, और ये सब अब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अलग हुई हैं। अब जो चीज़ें थी वो पहले आ जाती, पर पहले नहीं आती भाई, वो टाइम लगता ही है इतना। तो ऐसे करके मतलब धीरे धीरे इम्प्रूव किया, और अब अभी भी यार कर ही रहा हूँ, सीख ही रहा हूँ, इम्प्रूव कर रहा हूँ। अभी तो बहुत आगे जाना है।
बट मैं यही बोलूँगा भाई, अपना सपोर्ट सिस्टम पीछे से ढूंढ के आना अगर तुम्हें ट्रेडिंग करनी है तो, क्योंकि सबसे मुश्किल काम यही है कि इसमें सपोर्ट करने वाले बहुत कम लोग हैं। तो अगर तुम्हें कोई करता है तो अच्छी बात है, और अगर तुम्हारे पास टाइम है तो इस चीज़ को करो। बाकी चलो यार, इस वीडियो को यहीं से ख़त्म करता हूँ मैं। और मैं ये सब बताना चाहता था कि क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी है। तो आगे से अब मैं देखता हूँ कि इसकी वीडियोस क्या बनानी है और कैसे कैसे करनी है। अब भाई जो जो चाहता है कि मैं आगे लर्निंग की थोड़ी वीडियोस बनाऊँ तो भाई कमेंट करके प्लीज़ भाई, जितने भी लोग देख रहे हो, और जितने भी लोग देख रहे हो सब तो नहीं चाहेंगे कि ट्रेडिंग सीखना, पर मैं तो बोलूँगा भाई वही लोग स्टार्ट करना जिनके पास टाइम है। क्योंकि इसमें आधा अधूरा टाइम देने से ना कुछ नहीं होगा भाई, क्योंकि मैंने देख लिया कुछ नहीं होगा आधा अधूरा टाइम देने से। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, एक बंदे हैं मेरे पापा के ऑफिस के जो जॉब करते हैं मतलब पापा के ऑफिस में, बट उनको बड़ा टाइम की दिक्कत होती है। उन्होंने मतलब अपने घर में पूरा सिस्टम बनवाया था, मैं भी गया था वहाँ पे, बट यार ऑफिस जाना पड़ता है उन्हें तो नहीं हो पाता, क्योंकि यार तुम्हें सब कुछ देखना होता है। फ़ोन से कितना ट्रेड लोगे, चलो सपोज करो तुमने फ़ोन से ट्रेड ले भी लिया, ऑफिस में कुछ काम पड़ गया, किसी ने बुला लिया, क्या करोगे भाई? तुमने ट्रेड तो ले लिया, स्टॉप लॉस भी लगा दिया चलो भाई, पर उससे तुम सीखोगे नहीं ना कि मार्केट तुम्हारे ट्रेड लेने के बाद कैसे रिएक्ट कर रही है, क्या कर रही है। वो सब भी बहुत, इन सब चीज़ों से भी बहुत सीखा जाता है भाई, कि मार्केट तुम्हारे ट्रेड लेने के बाद कैसे रिएक्ट कर रही है। वो तुम्हें हेल्प करता है फ्यूचर में। जो तुम देख लेते हो ना कि मार्केट तुम्हारे ट्रेड लेने के बाद ऐसे रिएक्ट कर रही है, तो भाई ये ऐसे हो सकता है, वैसे हर चीज़ एक्सपीरियंस है भाई इसमें। पास्ट रिपीट होता है मार्केट में और एक्सपीरियंस काउंट होता है। तो वो एक्सपीरियंस तो आ ही नहीं पाएगा अगर तुम मार्केट को देखोगे नहीं अपनी आंखों से पूरा बैठ के। तो इसलिए भाई बड़ी दिक्कत होती है जिसके पास टाइम है, पैसे का सपोर्ट है पीछे से, जो फैमिली करेगी तुम्हें कि हाँ भाई तुम ट्रेडिंग करो, हम चाहते हैं तुम ट्रेडिंग कर लो, एक चांस दे दो, 2 साल 2.5 साल, विल सपोर्ट यू। तो भाई वही आना। अनलेस यार पता है बहुत दिक्कतें हैं, क्योंकि मेरे साथ हो चुकी है ये दिक्कतें, कि अब मेरे साथ ये दिक्कत है, मैं सीख गया अच्छे से, बट इससे भी पैसा कमाया वही है। मतलब एक टाइम के बाद यार इसमें होता है तुम्हें पैसा चाहिए। अगर तुम्हें अभी क्या एक ग्रोथ रुक जाती है ना, तुम आगे जा पाते हो, वहीं पे घूमते रहते हो, क्योंकि उसके लिए तुम्हें पैसा चाहिए। वो पैसा देने के लिए पीछे कोई होना चाहिए जो तुम्हें दे, पर वो कौन देगा? वही देगा जो तुम्हें ट्रेडिंग में सपोर्ट करेगा। तो वो बंदा अगर तुम्हारे पास है और तुम्हारे पास टाइम है तो ट्रेडिंग करो, वरना बीच में मत खेलो। मैं तो यही बोलूंगा, देखो यार सच्ची राय दे रहा हूँ। मैं अपने दोस्तों को ये बोलता हूँ जो मेरे को बोलते हैं कि भाई ट्रेडिंग सीखनी है, करना चाहते हैं, बहुत परेशान है भाई लोग जॉब से। सही में जॉब वाले सोचते हैं ट्रेडिंग करने का, बोलते भी हैं कि भाई तुम्हारा बढ़िया है, पर इस बढ़िया के पीछे जो दुख है वो मतलब हमें ही पता है ट्रेडर्स को कि क्या इसके पीछे झेलना पड़ता है। तो ऐसी बात नहीं है भाई, तुम्हारी जिंदगी में दुख है, हमारी में अलग दुख है, तुम्हारी में अलग दुख है, बट हमारी अगर ये एक दुख बस सॉल्व हो जाए तो सब सॉल्व हो जाए। तो यही बोलूँगा यार कि वो बंदा एक जो तुम्हें सपोर्ट करे, या तुम्हारी फैमिली में कोई, या फैमिली पूरी, और टाइम, ये 2 चीज़ लेके आओ और ट्रेडिंग सीखना स्टार्ट करो। और देखो इसमें कौन कौन अच्छे बंदे हैं। वो खराब अंकल आंटी, बूढ़े अंकल जो खराब है, जिनको खराब पता है, जिन्होंने कुछ सीखा नहीं, किसी के कहने पे पैसे लगा दिए, उनकी मत सुनो भाई। अच्छे बंदे की सुनो, अच्छे बंदे को देखो। अगर तुम्हें तब भी लगे ना ये बेकार चीज़ है तो मत करो भाई। कोई भी चीज़ खरीदने से पहले रिसर्च करते हुए नहीं करते। अगर तुम्हें कोई फ़ोन खरीदना है, सपोज भाई मेरे को iPhone 15 लेना है, तो ऐसा तो है नहीं कि मुंह उठा के चले जाओगे शोरूम पे कि भाई लाओ iPhone 15 दे दो, ले लिया, बाद में पता चला भाई इसमें तो ये नहीं है, वो नहीं है, मैं वो ले लेता। तो भाई रिसर्च कराओ, इसके बारे में रिसर्च करो, देखो तुम्हें सही लगता है तो करो, नहीं लगता तो मत करो, बट एक बार रिसर्च तो करो भाई, एक ट्राई दो, इसको एक ट्राई दो अगर तुम्हारे पास टाइम है। और मेनली मैं तो इनके लिए बोलूँगा यार, जिनको कुछ नहीं करना, मतलब जिनको मतलब वो नहीं करना, कुछ अलग करना है, या सही में जिसको ट्रेडिंग करनी है, तो भाई तू जो भी है, या लड़की जो भी हो, तुम सही चीज़ करने का सोच रहे हो, बट इसको सीखने के तरीके से आओ स्टार्टिंग में। अगर तुम सीखने के तरीके से आ रहे हो तो तुम 110% सक्सीड करोगे यार, क्यों नहीं करोगे? अगर बंदा सोच लेना कि मेरे को करना है और करना ही है, करेगा भाई। ये पता है, ये जो मेरे को ये बात बड़ी बेकार लगती है, जो लोग बोलते हैं ना कि 100% में से 10% ही पैसा कमा पाते हैं।
ये मैं मान रहा हूँ 10% कमा पाते हैं, तो जो 90% होते हैं ना वो बीच में छोड़, अगर वो 90% भी बीच में ना छोड़ें और ये सोचने वाले हो ना कि मेरे को करना ही है, तो 100% लोग कर लें। बट वो 90% बस बीच में छोड़ देते हैं, या उनके अंदर मोटिवेशन मर जाती है, कुछ मर जाती है। तो इसलिए वो 90% है। करने वाला अगर करना चाहे ना, अगर 100% करने वाले हो तो 100% कर लें। सिस्टम की कमी नहीं है ये कि सिस्टम ऐसा है या वो ऐसा है, ये लोग हैं जो ऐसे हैं। तो 10% सोचते हैं कि हमें करना है और करके छोड़ते हैं, इसलिए वो 10% में है। 90% भी अगर ऐसा ही सोच रहे हैं तो 100% हो जाए। तो इसमें लोगों का वो है, इसमें मार्केट की कोई गलती नहीं है भाई। मार्केट 10% के लिए वैसी चलती थी, 90% के लिए वैसी चलती थी, बट वो 90% की सोच अलग थी, 10% की सोच अलग थी। तो यही बोलना चाहूंगा भाई कि अच्छे बंदों को देखो, उनसे सीखो, अच्छे एग्जाम्पल्स देखो। बुरे एग्जाम्पल्स तभी होते हैं जो, अब 90% वाला अब आप लगा लो, चलो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मिल गया है। तो अगर तुम उन 90% से पूछोगे मार्केट के बारे में, जो कि मेजोरिटी 90 की है अगर देखा जाए तो, अगर पूरी दुनिया में 90% लॉस कर रहे हैं तो 90% वाले ज़्यादा लोग हो गए ना, उनका क्या होगा भाई बोलना मार्केट के बारे में। गलत ही बोलेंगे कि नहीं कमा पा रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, फलाना, ये दिक्कत थी, वो दिक्कत थी, ये तो ऐसे हो जाती है, वैसे हो जाती है, इसमें ये बुरे हैं, वो बुरे हैं। उनका तो भाई नेगेटिव ही होगा बोलना। पर तुम 10% के पास जाना, 10% की बात बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि उन 10% ने भाई मेहनत करी है, अपना टाइम दिया, डिसिप्लिन दिया है। उनको पता है कि अगर तुम करोगे तो कर लोगे। तो 90% की मत सुनो, क्योंकि वो मेजोरिटी है। खराब लोगों की मेजोरिटी ज़्यादा होती है हमेशा, देखो अच्छे लोगों की कम होती है। तो तुम अच्छे लोगों को देखो, उनसे सीखो। यही बोलना चाहूँगा भाई। चलो मैं भाई बहुत बड़ी हो गई ये वीडियो, बाकी इसकी कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो और बनाऊँ, और फिर अपन डिस्कस करेंगे कैसे कैसे स्टार्ट करते हैं। तो बस यही बोलना चाहता था भाई। किसी को कुछ बुरा लगा हो तो वेरी वेरी सॉरी, किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं बोला मैंने। और ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, चलो।